नहीं है। क्या करूं? यहाँ अर्चना की तबीयत हर पल बिगड़ती जा रही है और वहां से मैं आई को वापस आने का वचन दे चुका हूँ। सचिन की तरफ देखने वाला भी कोई नहीं, लेकिन यहाँ अर्चना के आई बाबा में बोझ नहीं डालना चाहता। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? अर्चू, ले बेटे, ये गोली ले। आई बाबा, अब आप लोग निकले। लेट हो गया वैसे और आपकी ट्रेन भी छूट जाएगी। माना वाकई ना? हाँ बेटे, सुलोचना, चलो अब हम निकलते हैं। अरे मानो, तुम गए नहीं? लक्ष्मी का फोन आया था, सचिन की तबीयत बिगड़ती जा रही है। तुम्हारी आई ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। जाओ, जल्दी जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं समझ सकती हूँ कि अर्जू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आई बाबा उससे मिलने के लिए उस गंदी बस्ती में गए। लेकिन वक्त देखो, अब तक तो घर पर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वहां रुककर बेटी की सेवा करेंगे। अगर यही सब करना था तो अर्जू के साथ रिश्ता तोड़ने का नाटक क्यों किया उन लोगों ने? समझ में नहीं आता मेरी तो। विनोद, मैं अकेली नहीं बड़बड़ा रही हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ। तुम मुझे जवाब दो ना। अरे तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझसे कहो कि मंजूषा तुम गलत हो और मुझे प्रूव करके दिखाओ। अरे विनोद, मुझे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही है। अरे ये कौन सा तरीका हुआ भला? फोन करके कह दिया कि हम लोग रात को वहीं पर रुक रहे हैं। हद है। पता है विनोद, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अर्जु जानबूझकर ऐसा कर रही। अपनी बीमारी का बहाना करके वो फिर से अपने आप को इस घर के साथ जोड़ना चाहती है। माफ करना विनोद, मुझे तो लगता है तुम्हारी बहन ना नौटंकी करने में उस मानव से 4 कदम आगे है। उसे पता है क्या और किस तरह से सिंपैथी हासिल की जा सकती है, इसीलिए तो एक के बाद एक चालें चलकर वो आई के दिल में अपनी जगह बनाने की फिर से कोशिश कर रही है। मंजू, मुझे अर्चू से कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं आई के वहां जाने से। वो दोनों माँ बेटी हैं, किसी ना किसी दिन तो उनके दिल के तार जुड़ने ही थे। मुझे प्रॉब्लम है तो सिर्फ उस मानव से। जब तक वो आदमी अर्चू की जिंदगी में है तब तक अर्चू इस घर की बेटी नहीं बन सकती। और आई बाबा का बार बार वहां जाना वो भी ठीक नहीं है। जी नमस्ते। अगो भाई जी आओ। हाँ, आप कौन है? मैं इनका पड़ोसी मिलने आया हूँ। ये मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है। जानती है ना बहनी? देखिए, आप जो भी है चले जाइए यहाँ से। सुनो, तुम रुको, मैं इनसे बात करता हूँ। देखिए भाई साहब, इस घर के यजमान अभी घर में नहीं है। हाँ, तो आप जाइए, बाद में आएगा। अरे तो ठीक है ना, बहनी तो है ना, मैं उससे बात करूंगा। कैसी हो? अरे भाई साहब, सुनिए मेरी बात। हाँ। वो इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकती, उसकी तबीयत खराब है। हाँ? हाँ, अब जाइए। तबीयत खराब है तो आप बात करिए, मैं आपसे बात करूँ। अरे कैसे समझाऊं मैं आपको? हाँ, देखिए, हम खुद यहाँ के मेहमान हैं, हम आपको जानते तक नहीं है तो हम आपसे कैसे बात कर सकते हैं? कल सुबह मानव आएगा तो उससे मिल लीजिएगा। अब जाइए, आप जाइए। देखिए, आप ये अच्छा नहीं कर रहे। क्या? मैं इनका पड़ोसी हूँ और आप मुझे इस घर से निकाल रहे हैं। लगता है आप सीधे मुंह बात नहीं समझते। हाँ? निकलिए यहाँ से। अरे भाई, निकलिए यहाँ से। अरे कुछ तो, अरे 20 रुपए दे दो। काहे का 20 रुपए? अच्छा, कहाँ से चले आते हैं? ऐसे गंदे लोगों के बीच में कैसे दिन गुजर रही है मेरी अर्जु। अरे सुन तो, ये है महारानी, चलिए अपने महाराजा के साथ। काहे की महारानी और काहे के महाराजा,
दोनों एक नंबर के बेशरम है, बेशरम। देखा नहीं उस दिन इसकी सास ने आकर इसके बारे में क्या क्या कहा था। मानव चल। तुझे तो याद है ना? हाँ हाँ बिल्कुल याद है, तभी तो इतना गुस्सा आ रहा है। अरे ऐसी औरत के आने से हमारी बस्ती की गंदगी और बढ़ गई है। सच में ना, मुझे तो शर्म आती है कि एक औरत इतने हद से नीचे गिर सकती है। देवा 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 देवा। तो वाचवणार आहे, काय करशील? मानव चली। चल। आई थी यहाँ पे, तुमने मुझे बताया भी नहीं। मानव छोड़िए ना सारी बातें, चलिए यहाँ से। क्या कह रही थी वो? आप तो जानते हैं ना आई की आदत, जैसी मेरा चेहरा दिखती है उन्हें गुस्सा आ जाता है और फिर सबके सामने। मतलब फिर से तमाशा किया, फिर से बेइज्जती की तुम्हारी। मानव इन सारी बातों को छोड़िए और चलिए, हमारे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। नहीं अर्चना, अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। ये उनके घर पे होता था तब तक ठीक था, लेकिन यहाँ आकर सबके सामने तमाशा कर। मैं भी उनसे बात करूं। मानव आप भाई से कुछ नहीं कहेंगे? तो मुझे मत रोको। मानव आप भाई को जानते हैं ना, गुस्से में आकर कुछ भी कहते थे और उनका मेरे लिए जो बर्ताव है कभी नहीं बदल सकता, तो क्यों बात को खींचा? रहने दीजिए ना मानव, चलिए ऐसा। तो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते? मानव वो यहाँ मुझसे मिलने नहीं आई थी, वो तो सचिन की तबीयत खराब थी, तो वो लक्ष्मी काकी के साथ किसी से यहाँ मिलने आई थी। उन्होंने मुझे देखा और मानव छोड़िए ना ये सारी बात, जितना इन बातों के बारे में सोचेंगे ना उतना इन बातों से तकलीफ होगी। अब चलिए, और कितनी देर मुझे इस धूप में खड़ा करेंगे आप? अरे बाप रे, इतने बर्तन है क्या? मतलब नंबर लगने में टाइम। अरे सविता ताई, कैसी तबीयत है सचू के? अभी अच्छी है। अरे बुखार उतर गया, सर्दी भी कम हुई, अभी हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है, सब ऊपर वाले की। वैसे है कहाँ सच्चू अभी? अरे सुला के आई ना उसको ऊपर। अच्छा सविता ताई, वो जो आपकी सहेली थी ना, वो जो पूना में रहती थी और उनकी बेटी वो नंदिनी, उसकी शादी आपने डॉक्टर कल्याणी के बेटे से करवाई थी ना? हाँ हाँ। क्या हाल है उनका? अरे शादी हुई ना, मैं गई थी, इतना मस्त डांस करके आई मैं, लेकिन डॉक्टर कल्याणी मेरे जैसी बदनसीब निकली बहू के मामले में। भर गया क्या तुम्हारा? क्या हुआ? अरे इतना प्यार से उसने शादी करवाई, बहू को घर में लाई, घर में सबसे पंगा लेकर ये शादी करवाई, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही घर के बाहर एक बच्चा था, बच्चे के बाजू में एक चिट्ठी थी और उसमें लिखा था ये बच्चा नंदिनी, मतलब तुम्हारी बहू नंदिनी का है। अग्गो भाई, मुझे तो ये लगता है किसी नालायक का काम होगा, ये जानबूझ के लिखा होगा। लेकिन आप तो नंदिनी को जानती थी ना, क्या वो ऐसी लड़की थी? ये नहीं रे, क्या ऐसी बात करती है, नंदिनी अच्छी लड़की है, समझ में नहीं आता अभी क्या करेगी हमारी कल्याणी। ये नंदिनी से पूछेगी या अपने दिल में रखेगी, लेकिन माहौल तो बिगड़ने वाला ही है ना। लेकिन क्या उन लोगों ने नंदिनी से बात की? मैं तो इतना कहती हूँ, नंदिनी और प्रेम की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे, प्यार से रहे सब, बस। इनकी बीमारी की तरफ जरा सी भी लापरवाही इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इनको असल में अच्छे ट्रीटमेंट के साथ अच्छा माहौल, अच्छा खाना पीना और आराम, इन सब की सख्त जरूरत है। अगर इस समय भी आपने अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ किया तो आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यहां तक कि प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अच्छा ये बताइए कि आपके घर में कौन है इनका ख्याल रखने वाला? सिर्फ मैं और अर्चना रहते हैं, और कोई नहीं। मतलब कि घर का सारा काम इन्हें खुद करना पड़ता होगा और ये चाहकर भी आराम नहीं कर सकती। इस हालात में ये सब ठीक नहीं है, इनकी देखभाल करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। हम डॉक्टर हैं, जादूगर नहीं। हमारी दवाइयां तभी असर करेंगी जब उनके साथ साथ आप अपना खुद ख्याल रखेंगी। प्लीज टेक केयर। देखिए आपकी हालत समय भी आपने अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ किए के साथ दवाइयों का समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि इनकी देखभाल करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक तो उसकी किस्मत खराब,
ऊपर से उसके कर्म भी बुरे। अरे उस मानव का कुछ नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ हमारी अर्चू की जिंदगी भी बर्बाद हुए जा रही है। शुरू में तो मुझे भी मानव से थोड़ी सी उम्मीदें थी, लेकिन उसके करतूतों के कारण मेरा वो भरोसा भी टूट गया। दादा, मैं आपको सच कहती हूँ, मानव अर्चुताई को तकलीफों के अलावा और कुछ नहीं देने वाला है। उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकती। लेकिन छोड़ो ना, हम इन सब के बारे में क्यों बातें कर। अगर ताई को इन सब बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम कौन होते हैं सब बोलने वाले। चलो दादा, मैं चलती हूँ घर। अरे वैशु, तू जा रही है? अरे बेटा, खाना खा के जाना। अरे नहीं बाबा, मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो रहा है। और आई सुन, अपना ख्याल रखना और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कोई भी चीज सोचकर सुधारी नहीं जा सकती है। कैसे तबीयत अर्चना? मैं ठीक हूँ मानव। क्या हुआ मानव? अर्चना, मैंने नौकरी छोड़ दी। क्यों? ऐसे अर्चना, वो लोग सही लोग भी नहीं थे और बिना कुछ गलती किए हुए मुझे हमेशा पुलिस का डर लगा हुआ रहता था। और मैं इस तरह तुम्हें अकेला छोड़कर नाइट ड्यूटी पे नहीं जा सकता। मानव, लेकिन घर का खर्चा, पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे नहीं पता अर्चना, बस मुझे इतना पता है कि मैं इस तरह तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। और जहाँ तक पैसों का सवाल है, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। बस अभी मेरे दिमाग में यही है कि 24 घंटे कोई तुम्हारे साथ होना चाहिए जो तुम्हारी देखभाल करे। अब इसकी देखभाल मैं करूंगी, लेकिन यहाँ रहकर नहीं, अर्चना को अपने साथ अपने घर ले जाकर। अब मुझसे रहा नहीं जाता इसकी हालत देखकर। ना कोई दवा, ना कोई देखभाल, बस बहुत हो गया। जिस इंसान के लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया, जिसके लिए मैंने तेरी नाराजगी ली, तू कैसे सोच भी सकती है कि मैं उन्हें छोड़कर तेरे साथ चली आऊंगी? मुझे मालूम था तू इसी की तरफदारी करेगी। तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती अर्चू? अरे इसके पास कोई नौकरी नहीं है, ना कोई पैसे है। ये जब तक तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं होता ना, तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। तुम्हें अगर इसकी इतनी चिंता हो रही है ना, तो ये भी हमारे साथ आकर वहां रह सकता है। मानव, भाई घर के दामाद का घर पर आकर रहना कैसे मुमकिन है? भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, तूने मानव के सामने इस तरह का प्रस्ताव रखा कैसे? तुझे मेरी चिंता है तो सुन, जब तक मानव मेरे साथ है, तेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे मेरे मानव पर पूरा विश्वास है। हम हर हालात से लड़ लेंगे। अगर इन हालातों से लड़ भी नहीं पाए ना, तो भी मैं उस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये कैसी पागल जैसी बातें कर रही है? यहाँ तेरी जिंदगी का सवाल है और तू अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। जानती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी मानव के आत्मसम्मान से बढ़कर नहीं है। अर्चू, लेकिन आई मैं तेरा प्यार समझ सकती हूँ, लेकिन जैसा तू चाहती ऐसा नहीं हो सकता। अगर पर भाई प्लीज मुझसे जबरदस्ती मत कर। नहीं मानव, अभी क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मानव? आप मेरी खातिर ऐसा समझौता नहीं कर सकते। आप भी जानते मानव कि आपके उस घर में जाने के बाद अब कभी खुश नहीं रहेगी। अब घुट-घुट कर। नहीं मानव, प्लीज हम उस घर में नहीं जाएंगे। प्लीज मानव। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब आप दोनों आपस में बात करो और मुझे बताओ, मैं बाहर खड़ी हूँ।
मानव ये गलत है। मैं अपने स्वार्थ के लिए आपके आत्मसम्मान के साथ नहीं खेल सकती। मानव उस घर के लोगों को जानते हैं। वहाँ ऐसा कोई नहीं है मानव, एक बाबा को छोड़ के, जो हमसे रिश्ता बना के रखना चाहता है, और खास तौर से आपसे मानव। मैं अपने सामने आपकी बेइज्जती होते नहीं देख सकती। और अगर ऐसा हुआ ना मानव, तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। हम कहीं नहीं जाएंगे मानव। इस वक्त तुमसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कोई नहीं है। अगर अपना आत्मसम्मान पाकर मैं तुम्हें खो दूं, तो ऐसे आत्मसम्मान का क्या फायदा अर्चना? हमें इस वक्त दिल से नहीं, अपने दिमाग से सोचने की जरूरत है। लेकिन मानव, मेरा प्यार अभी तुम्हारी हर जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। अगर मैं काम ढूंढने जाता हूँ तो फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? इस वक्त ये बहुत जरूरी है कि 24 घंटे कोई तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारा ख्याल रखे। तो आप है ना मानव मेरे साथ। अर्चना मैं हूँ, लेकिन कब तक? मैं तो जाऊंगा ना काम ढूंढने के लिए, और फिर अगर मैं बाहर गया तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? अर्चना देखो, बड़ी मिन्नतों के बाद मैंने तुम्हें पाया, और इस बार अपनी बेवकूफी की वजह से तुम्हें खोना नहीं चाहता। अर्चना मेरा विश्वास करो, सिर्फ कुछ दिन की बात है। कुछ दिन में मैं एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगा, और एक बार तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए तो फिर हम लोग यहाँ आ जाएंगे। मानव प्लीज आप मेरी बात समझिए। हम उस घर में जाएंगे, सब लोग ताने देंगे, बुरा भला कहेंगे। अच्छा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बर्दाश्त कर लूँ। अच्छा तुमने मेरी खातिर मेरी आई की गलत हरकतें बर्दाश्त की ना, समझ लो इस बार मेरी बारी। आप नहीं मानेंगे ना? नहीं अर्चना, विश्वास करो मेरा, सिर्फ कुछ दिन। मानव इस हद तक गिर सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जिस घर से लड़की को भगा कर ले गया, अब जाकर उसी घर में रह रहा है। अरे क्या हो गया? क्या बोल रहे हो? वहिनी का फोन आया था वैशु को, और वो बता रही थी कि ताई की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आई मानव को और ताई को अपने घर लेकर गई, और अब वो कह रही कि वो दोनों वहीं पर रहेंगे। सतीश, मानव अर्चू ताई को उसकी शादी के दिन उसके मंडप से भगा कर ले गया और उससे शादी कर ली। इस बात से मैं बहुत नाराज थी। फिर भी मानव के लिए मेरे मन में थोड़ी बहुत इज्जत थी, लेकिन आज उसने जो हरकत की है, घर जमाई बनकर वापस आ गया घर में रहने के लिए, आज पूरी तरह से मेरी नजरों से वो उतर गया। तुम चलो चलो मेरे साथ, हमें अभी वहां पर जाना होगा। मैं नहीं आऊंगा। क्यों? देखो ये उनकी निजी जिंदगी है, अगर आपस में ही मामला सुलझ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर फिर भी तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा। आओ नाश्ता करने के लिए। मानव चलिए चलिए मानव, हम इस घर में और नहीं रहेंगे। क्या हुआ? हाँ अर्चू क्या हुआ? आई मैं इस घर में और नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि मानव की बेइज्जती और मैं बर्दाश्त नहीं करती। मानव ये क्या कह रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
अर्चू। अर्चू डोळे उघड, आंखें खोलो बेटा। बाबा मैं डॉक्टर अच्छा आराम से लेटे रहो। अभी उठने की जरूरत नहीं, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज। मानव, हम हमारे घर चलेंगे, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। एक मिनट, तुम एक बार ठीक हो जाओ, फिर तुम जैसा कहोगी वैसा करेंगे। लेकिन मानव, मैंने कहा ना तुमसे, आराम करो। ये सब क्या है? अच्छा, इसका मतलब तुम दोनों को ये बात पता चल ही गई। हाँ, और हम लोगों को ये बात पता चलनी बहुत जरूरी भी थी। तो ये सब क्या? धीरे ना, अर्चू की तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत मुश्किल से उसकी आंख लग गई है। मैं नहीं चाहती उसकी नींद टूटे। और हम सब की नींद टूट गई, उसका क्या है? अगर पर बाबा, आप मुझे एक बात बताइए, तो क्या आपको नहीं लगता ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है? बिल्कुल, उल्टा मैं तेरे आई के इस फैसले से सहमत हूँ। पापा? हाँ बेटी, रिश्ते अगर समझदारी से निभाए जाए ना, तभी वो टिकते हैं। रिश्तों में अगर जिद आ जाए तो फिर उनकी उम्र कम हो जाती है। देखा दादा? देख वैशु, तेरे कहने पर मैं यहाँ तो गया, लेकिन इस बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा। पहले बोलने की कोशिश की थी, लेकिन आई ने चुप करा दिया। हाँ, क्योंकि तू जो कहना चाहता है ना, वो मुझे मंजूर नहीं है। देखो, मुझे अर्चू की तबीयत की बहुत ज्यादा चिंता है, इसीलिए तो मैं उसे यहाँ लेकर आई हूँ। लेकिन मानव, वो भी तो आ गया ना। तू जानती है ना अपनी बहन को, बगैर मानव के वो यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं होती। लेकिन आई, हमारी नाराजगी से ज्यादा हमें अर्चू की चिंता करनी चाहिए। मैं जानती थी कि मानव के यहाँ आने से तुम लोग खुश नहीं होंगे, लेकिन ये वही इंसान है जिसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। विनोद, अभी अभी तुम्हारी आई ने क्या कहा, तुमने सुना नहीं? अर्चू की तबीयत के सामने किसी भी बात की कोई भी अहमियत नहीं है। और हाँ, मैं जानता हूँ जैसे ही अर्चू की तबीयत ठीक हो जाएगी, मानव उसे लेकर यहाँ से चला जाएगा। जहाँ तक मैं मानव को जानता हूँ, वो यहाँ मजबूरी में रह रहा है। अगर अर्चू की तबीयत ठीक होती ना, तो यहाँ रहने से बेहतर रास्ते पर रहना पसंद करता। अरे तो जाए ना, रहे रास्ते पर। यहाँ क्यों आया है? यहाँ आकर हम पर बोझ क्यों बन रहा है? नहीं मंजू, अर्चू और मानव किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेंगे यहाँ। मैंने मेरे और सुलोचना के बुढ़ापे के लिए कुछ पूंजी जमा करके रखी है। उन दोनों का जो भी खर्चा होगा, मैं अपने पैसों से करूंगा। तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वाह, देखा विनोद, देखा, मुझे पता था कि अर्चू और मानव के यहाँ पर आते ही हमारे परिवार में गलतफहमियां पैदा होंगी, और वही हो रहा है। मैंने तो पैसों की बात भी नहीं की और बाबा ने मुझे कितना कुछ सुना दिया। और बाबा, एक बात बता दूं आपको, वो सिर्फ पैसों का नहीं होता है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो इंसान को थका देती हैं। बाबा, मंजू बिल्कुल ठीक कह रही है। हम दोनों में से किसी ने ये नहीं कहा कि अर्चू या मानव उसका खर्चा हम नहीं उठाएंगे। हमें उनके खर्चे से नहीं, उनके एटीट्यूड से प्रॉब्लम है। और आई, मुझे एक बात बता, तू शादी का दिन भूल गई क्या? याद नहीं हमें कितना बर्दाश्त करना पड़ा था? और आई, ये वही मानव है जिसने हमारी पीठ पे छुरा भोंका था, और हमारा ही नहीं, उसने धर्मेश का भी तो इंसल्ट किया था। उसका क्या आई? और आज तो उसी मानव के लिए ये सब। देखो, एक पुरानी कहावत है, महादेव की पिंडी पर बैठे हुए बिच्छू को चप्पल से नहीं मारा जाता। आज हमारी हालत यही है। हम सब जानते हैं कि मानव लाख गलत है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि हमारी बेटी की जिंदगी उसके साथ जुड़ी हुई है। बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। ये मेरा अंतिम फैसला है। अर्चना और मानव यहाँ हमारे साथ रहेंगे तब तक, जब तक अर्चू पूरी तरह से ठीक नहीं होती। अरे अर्चना, लेटी रहो, आराम करो। आप ठीक है ना मानव? तबीयत तुम्हारी खराब है, चक्कर खा के तुम गिरी और मुझसे पूछ रही हो कि मैं ठीक हूं। मानव, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों?
इस घर में आकर हमने कोई गलत फैसला तो नहीं किया ना मानव? सही गलत मुझे पता नहीं अर्चना। हाँ, इतना पता है कि अभी मेरे लिए तुम्हारी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हारी इस घर से अच्छी देखभाल कोई और नहीं कर सकता, और तुम्हारे लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं अर्चना। ये सब तो कुछ नहीं है। एक बात पूछूं? कोई अपने आप से ज्यादा किसी और को प्यार कर सकता है? तुम मुझसे पूछ रही है, अपने आप से पूछो, जल्दी जवाब मिल जाएगा। और अगर मुझसे पूछ रही हो तो मुझे लगता है कि अगर हमें अपने जैसा ही कोई प्यार करने वाला मिल जाए तो हमें अपने आप को भूलकर उससे बहुत प्यार करना चाहिए। बहुत सुकून मिलता है। अभी तुम आराम करो। इस भीड़ की वजह से तो सारा काम ही बिगड़ गया। 2 घंटे यहीं पर निकल गए। मुश्ताक ने दोपहर से पहले उस गैरेज में फोन करने को कहा था, और अब तो शाम हो गई। पता नहीं वो आदमी कैसे रिएक्ट करेगा। हेलो हेलो, हाँ सर, मुझे मुश्ताक ने आपका नंबर दिया। वो कह रहा था कि आपको मैकेनिक की जरूरत है, इसलिए मैं... हाँ, मैंने ही मुश्ताक से कहा था कि मुझे एक लड़के की जरूरत है, लेकिन तुम तो दोपहर में आने वाले थे ना? हाँ सर, लेकिन एक जरूरी काम था, इसलिए मैं... देखो वो क्या है कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया और तुम आए नहीं, तो मैंने किसी और को रख लिया काम पर। सर मैकेनिक नहीं तो कोई और काम है सर। क्लीनर, कोई और का काम भी चलेगा सर, प्लीज। नहीं, वैसे तो फिलहाल कोई जगह खाली नहीं है, अगर हो तो बता दूंगा। बाबा, आपको एक बात बतानी थी। हाँ बोलो। जयवंत को हमने खाने पे बुलाया। क्या तुमने जयवंत को घर में खाने पे बुलाया? और इन हालतों में? विनोद, तुम्हें हो क्या गया है? तुम सोच नहीं पा रहे हो या सोचना चाहते ही नहीं हो? इसमें सोचने की क्या बात है बाबा? विनोद, एक सेकेंड, मैं बात करती हूँ बाबा से। बाबा प्लीज, विनोद ने इसमें क्या गलत किया है? क्या? आज जयवंत की वजह से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो क्या हम उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते? लेकिन मंजू, तुम... बाबा, अब अगर मैं बोली ना तो बहुत बुरी बन जाऊंगी, लेकिन मुझे बोलना तो पड़ेगा ही। एक बात तो तय है कि अर्चू और मानव की वजह से हम दोनों अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना नहीं छोड़ सकते। और अर्चू शादी का मंडप छोड़ के भागी थी, और उसकी वजह से जयवंत किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। लेकिन वो सब बातें भूलकर भी उसने विनोद की मदद की, एक अच्छी कंपनी में उसे अच्छा जॉब दिलवाया। तो क्या हम उसे खाने पर नहीं बुला सकते? और बाय द वे, अर्चू और मानव हमारे घर पर रहने के लिए आए हैं, हम उनके घर पर रहने के लिए नहीं गए। तो समझौते इन दोनों को करने होंगे, हमें नहीं। मंजू, बाबा, मंजू बिल्कुल ठीक है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।